नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ फर्स्ट। देखिए जो क्वेश्चन थर्ड है यह क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट जो था उसी का रेप्लिकेशन है या उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, केवल इसका स्टेटमेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज किया गया है। इसमें क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each additional या successive subsequent meter। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई कुआं खोदना है तो पहले मीटर जो खुदाई होगा उसका कॉस्ट फिक्स है और वह कितना है? 150 रुपया। लेकिन इसके बाद जो दूसरा 2 मीटर 1 मीटर और यदि हम नीचे खुदाई करवाते हैं, सपोज या 1 मीटर और गड्ढा कराए, तो अब जो कॉस्ट होगा 150 इसका होगा और इस जो 1 मीटर एक्स्ट्रा डिगिंग हुई है इसका कॉस्ट 50 रुपीज और बढ़ जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 200। सिमिलरली यदि कुएं की खुदाई 1 मीटर और डेप्थ में हम जाते हैं तो अब हमारा कुएं का डेप्थ कितना हुआ? 3 मीटर, और उसका क्या होगा? फर्स्ट मीटर का जो फिक्स प्राइस है दैट इज कॉस्ट 150 रुपया, दूसरे का 50 रुपया और तीसरे का भी 50 रुपया, क्योंकि पहले 1 मीटर का कॉस्ट 150, उसके बाद प्रत्येक एडिशनल 1 मीटर का कॉस्ट 50 के हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। तो यहां क्या कॉस्ट बन जाएगा हमारा? 200 प्लस 50 250। तो यही स्टेटमेंट का लॉजिक है और जिस्ट है, इसी पर हम चलते हैं। तो आइए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये रफ के लिए है आपको समझने के लिए। सॉल्यूशन में देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट मीटर, फर्स्ट मीटर का कॉस्ट कितना है? 150 रुपया, 150। अब हम यदि 1 मीटर और नीचे जाते हैं तो द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट 2 मीटर्स, फर्स्ट 2 मीटर्स में हमारा क्या हो जाएगा? रुपीज 150 प्लस 50 और आ जाएगा, यानी टोटल कितना बनेगा? रुपीज 200। उसी तरह से देखें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट 3 मीटर्स का अगर हम चलें तो क्या होगा? 150 प्लस 50 प्लस 50 यानी रुपीज 250। इसी तरह से और चलें द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ फर्स्ट 4 मीटर चलेंगे तो क्या होगा? 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी रुपीज 300। और इसी तरह से यह डाटा क्या करें? आगे की ओर बढ़ता रहेगा, दैट मीन्स एंड शो ऑन। तो हमें लिस्ट ऑफ नंबर क्या मिल रहा है? इसलिए लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमें है क्या है? पहला नंबर कितना है? 150। लिस्ट ऑफ नंबर हमें मिला 150, 200, 250, 300 और इसी तरह से यह सीरीज आगे की ओर कंटिन्यू करेगा। अब देखना है कि यह जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल या नंबरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने पर जो लिस्ट मिला
क्या यह एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं। इसलिए कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस देखते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का, यानी a2 माइनस a1, इसका क्या आता है 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। इसी तरह से देखते हैं दूसरे टर्म और तीसरे टर्म का, तो a3 माइनस a2 यानी 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। चूंकि यहां दोनों टर्म सेम आ गया है, तो एक और आगे देख लेते हैं कि थर्ड टर्म सेम है या नहीं। और a4 माइनस a3 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। तो हम देख रहे हैं कि हर बार जो है सीरीज में जो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वह सेम है या फिक्स है। तो जो डिफरेंस है वह क्या है, फिक्स्ड है या सेम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सीरीज है क्या है, एपी सीरीज में है। या यूं कह सकते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है, यह स्टेटमेंट एक ईपी सीरीज को जनरेट करता है। इसलिए फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं इट फॉर्म्स एपी, या क्या, इट फॉर्म्स एपी, यानी यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह एपी सीरीज बनाता है। क्यों बनाता है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, दैट इज, वह कितना फिक्स है, जो डिफरेंस है 50। और यह हमारा फाइनल आंसर इस तरह से डेवलप होता है कि यह जो स्टेटमेंट है एपी सीरीज बनाता है। यहां एक कंसेप्ट देख लीजिए, कंसेप्ट देखना यह है, यहां पर एक टर्म लिखा गया है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और यह क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड, ये दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक है फर्स्ट मीटर, फर्स्ट 2 मीटर, फर्स्ट 3 मीटर, फर्स्ट 4 मीटर। इसका क्या मतलब है, क्या फर्स्ट 2 मीटर को हम सेकंड मीटर लिख सकते हैं, या फर्स्ट 3 मीटर को थर्ड मीटर लिख सकते हैं, या फर्स्ट 4 मीटर को फोर्थ मीटर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, देखिए दो टर्म है, एक है फर्स्ट 2 मीटर्स, इसे हम सेकंड मीटर से इक्विवेलेंट नहीं कर सकते। फर्स्ट 2 मीटर का मतलब यह है कि पहला मीटर प्लस जो एक और मीटर है, दोनों को ऐड करना है। लेकिन सेकंड मीटर में क्या है, केवल यदि सेकंड मीटर की बात करेंगे तो केवल सेकंड मीटर, यानी यह जो पोर्शन है फर्स्ट मीटर यह गायब हो जाएगा और यह मीटर केवल रहेगा। यानी अगर इसको कहें सेकंड मीटर का मतलब केवल इस पोर्शन की बात हो रही है, और फर्स्ट 2 मीटर कहें तो यह यहां से लेके यहां तक बात हो रही है। उसी तरह से अगर हम देखें फर्स्ट 3 मीटर, फर्स्ट 3 मीटर नॉट इक्वल टू थर्ड मीटर। क्यों, फर्स्ट 3 मीटर का मतलब यह है कि यह पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात करेगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड दोनों, जबकि थर्ड मीटर केवल फर्स्ट का बात नहीं करेगा, सेकंड का बात नहीं करेगा, केवल यह थर्ड मीटर का बात करेगा। तो इस कंसेप्ट को जब आप बोर्ड के पेपर में लिखें तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखें कि फर्स्ट मीटर, फर्स्ट 2 मीटर
और सेकंड मीटर में क्या डिफरेंस है, इसे ध्यान में रखें।